यो सो आखिरकार कुछ चाइनीज़ एनिमेज़ और कुछ डैन और साथ साथ जुजुत्सु काइसेन का कुछ सफ़र तय करने के बाद एक दफ़ा फिर से तुम्हारा भाई आ गया है विंटर के सबसे कमाल के टॉपिक रोमांस पर। तो जैसा कि शायद मैं अपनी पहली वीडियो में भी बात कर चुका हूँ कि विंटर में रोमांस देखने का और रोमांटिक एनिमेज़ या फिर रोम कॉम देखने का अपना ही एक मज़ा है। तो एज इट इज़ इस विंटर में मैं तुम्हें रोमांटिक एनिमेज़ की रिकमेंडेशन देता रहूँगा ताकि तुम्हारी भी अच्छे से चले। सो आज की वीडियो में हम जिस एनीमे के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम तो तुमने भी बहुत सुना होगा क्योंकि इसकी हर एक एपिसोड मोस्ट हाई रेटेड एपिसोड्स में कंसीडर हो रही है इस वक्त। एंड हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 8+ रेटिंग ले रही है। सो एज इट इज़ ये जो एनीमे है ये एकदम पॉपुलर भी है इस वक्त बिकॉज इसकी हर एक एपिसोड सच में एकदम कमाल है और नेक्स्ट लेवल भी है। एंड साथ ही साथ इसकी जो स्टोरी है आई थिंक इट इज़ रियली 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 आउटस्टैंडिंग। मेरे ख्याल में आज तक मैंने जितने भी कोई रोम कॉम या रोमांस देखे हैं एज इट इज़ उनके अंदर मुझे अब तक जो सबसे कमाल की एक एनिमे लगी है एंड उसका जो मांगा मैंने बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म किया वो थी रेंट अ गर्लफ्रेंड। इस बात को सुन के अक्सर लोग ना मेरे बारे में गलत अंदाज़ा लगाते हैं लेकिन यार ऐसा नहीं है। रेंट अ गर्लफ्रेंड को अगर तुम दूसरी लुक में देखो तो वो एक अच्छी एनिमे है। उस पर फिर बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ब्लू बॉक्स की। यस अगर मैं सच कहूँ तो मैंने इस एनिमे को जब ये स्टार्ट हुई थी तो तब से देखना शुरू नहीं किया था एंड एक्चुअल में मैंने इसे देखा है जस्ट अभी कुछ 2 दिन पहले मैंने इसके जो 6 एपिसोड्स आ चुके थे उनको एक साथ देखा। एंड लिटरली 6वें एपिसोड की एंडिंग जिस मोमेंट पे हुई मुझसे नहीं रहा गया एंड मैंने इसका मांगा स्टार्ट किया एंड लिटरली मैंने उसे एक रात में ख़त्म कर दिया। ब्रो मैंने इसके 150 चैप्टर पढ़ डाले सिर्फ एक रात में। एक ही रात में 150 चैप्टर पढ़ डालने का मेन मकसद तो यही था कि एक्चुअल में मैं जब भी कोई इस तरह का एनिमे स्टार्ट करता हूँ ना तो मेरे को उसके अंदर जस्ट एक ही चीज़ का इंतज़ार होता है और वो होती है कन्फेशन। यानी कि कब हमारे दो मेन प्रोटैगोनिस्ट हमारे दो मेन लव बर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे पर अपने अपने दिल का हाल बयान करेंगे। सो एज इट इज़ मेरे को जस्ट इसी मोमेंट का इंतज़ार रहता है एंड एज इट इज़ अगर कोई स्टोरी बहुत ही कमाल की हो एंड इवन के कुछ इस तरह की हो तो फिर मेरे को उसका मांगा भी पढ़ना पड़ता है। अब जब मांगा की बात हुई है तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें खुलेआम स्पॉइलर नहीं दूंगा एंड स्पॉयलर्स के लिए मैंने लास्ट पर वीडियो के एंड पर एक अलहदा से चैप्टर बना रखा है जिसके अंदर मैं स्पॉयलर्स भी दूंगा उन लोगों को जो कि मेरी तरह हैं जिन्हें जस्ट कन्फेशन का इंतज़ार है और वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में ब्लू बॉक्स के एंड पर क्या हुआ है, मतलब इसकी जो मेन कन्फेशन है वो कहाँ पर हुई है या फिर किस तरह से हुई है। उनके लिए स्पॉयलर्स के लिए एक अलग से थाली सजा रखी है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं जस्ट उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे जानने आए हैं एक्चुअल में कि मैंने ऐसे थंबनेल पर क्यों लिखा है कि इट्स अ टॉर्चर। आई नो कि तुम में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में मैंने ऐसा क्यों लिखा है। तो इसका रीज़न जस्ट एक ही है लेकिन वो रीज़न बताने से पहले मैं एक मशहूर ज़माना डायलॉग बोलना चाहूँगा और वही है कि अगर तुम चैनल पे पहली दफ़ा आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एक आउटस्टैंडिंग स्टोरी लाइन और एक परफेक्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड साथ ही साथ एकदम कमाल की एनिमेशन, तो इसके साथ मेरे को इसे टॉर्चर बोलने का मकसद सिर्फ एक ही था और वो था एक्चुअल में इसकी आर्ट। ब्रो लिटरली लुक एट दिस। क्या तुम्हें मिलेगी रियल लाइफ में ऐसी कोई लड़की? मतलब कि लिटरली ये देखने वाले की जो है ना मैं तुम कह सकते हो कि एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, बहुत ज़्यादा पुश कर देता है एंड लिटरली इसे देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि यार बस कहाँ मिलेगी यार हमें ऐसी लड़की यहाँ पे। उसके साथ साथ इसका जो म्यूज़िक है एंड जो इसके डायलॉग्स हैं उन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो भी एकदम कमाल का है। सो एज इट इज़ मांगा पढ़ते हुए ऐसी फीलिंग नहीं आती है बट स्टिल एनीमे देखते हुए तुम्हें ऐसा फील होता है कि जैसे यार मतलब मेरे को भी ये सब करना है। सो एज इट इज़ दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई आई सेड इट इज़ टॉर्चर बिकॉज मेरे ख्याल में ये देखने के बाद बंदा 1 या 2 हफ्ते तक तो स्टक रहता है ऐसी एनीमे में कि यार मतलब कि ये क्या देख लिया मैंने। बाकी ओवरऑल मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि इसकी स्टोरी आउटस्टैंडिंग है, इसकी जो मेन कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो आउटस्टैंडिंग है एंड साथ ही साथ इसका प्लॉट ट्विस्ट और बाकी सारा कुछ एकदम हर एक चीज़ परफेक्ट है। तो तुम अगर इस एनीमे को नहीं देख रहे हो तो तुम्हें इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आई थिंक कि तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो, ना सिर्फ रोमांस के मामले में बल्कि एक्चुअल में इसके अंदर और भी बहुत कुछ है जानने के लिए। इसकी जो मेन स्टोरी है वो एक्चुअल में बेस्ड है दो ऐसे लोगों पर जिनका एक बहुत ही हाई लेवल का गोल है और वो है एक्चुअल में नेशनल्स में खेलना। यानी इसकी जो मेन स्टोरी है वो एक्चुअल में स्पोर्ट्स के गिर्द घूमती है। जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है ताई की वो एक्चुअल में बैडमिंटन खेलता है एंड जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है चीनात्सु, जिसे मैं ची बोलूँगा बिकॉज
इट इज़ हर निक नेम। सो एज इट इज़, जो हमारी ची है वो एक्चुअल में खेलती है बास्केटबॉल, एंड दोनों ही नेशनल में खेलना चाहते हैं। एंड एक्चुअल में इसके अंदर ये दोनों ही एक दूसरे की इंस्पिरेशन है। यानी जो हमारा ताइकी है वो इंस्पायर्ड है ची से कि वो कितना हार्ड वर्किंग है एंड वो कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, एंड इसी से वो इंस्पायर होकर मोटिवेट होकर अपने आप को भी इस चीज़ के लिए तैयार करता है कि वो नेशनल्स में खेल सकता है। एंड जो हमारी ची है वो एक्चुअल में इंस्पायर्ड होती है हमारे ही मेन प्रोटैगनिस्ट ताइकी से कि वो कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है एंड वो कितना ज़्यादा मोटिवेटेड है इस बात को लेकर कि उसे नेशनल में खेलना है। एंड इसीलिए हमारी जो ची है वो भी मोटिवेटेड रहती है। तो एज इट इज़, ऐसा लाइफ पार्टनर मिलना मुश्किल होता है जो कि तुम्हें एक्चुअल में इंस्पायर कर सके तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में। सो एज इट इज़, ये जो एनीमे है ये टोटल 25 एपिसोड्स का है एंड इसके 2 कोड होने वाले हैं। तो एज इट इज़, अंदाजे के मुताबिक ये एनीमे कवर करेगा चैप्टर नंबर 70 to 80। एंड अनफॉर्चुनेटली तुम्हें इसके अंदर कन्फेशन तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आई थिंक एट द एंड तुम्हें एक ऐसे मोड पर छोड़ा जाएगा जहाँ पे शायद अगर तुम एक सच में रोमांस में दिलचस्पी रहने वाले बंदे हो तो शायद तुम मजबूर हो जाओगे इसके स्पॉइलर लेने के लिए। वेल, जाने अनजाने में मैंने यहाँ पे स्पॉइलर दे दिया है, सो लेट्स स्टार्ट द स्पॉयलर्स, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। अगर एक इस तरह के मांगा या एनीमे की बात हो रही है तो डेफिनेटली तुम्हें उसमें क्या स्पॉइलर चाहिए होंगे। यही कि आखिरकार ये लोग कब एक दूसरे से कॉन्फेस करने वाले हैं, या फिर शायद ये कि हमारी जो ची है वो ताइकी के लिए अपने दिल में फीलिंग्स कब जगाने वाली है। तो एज इट इज़, अगर तुम एक एनीमे वाचर हो तो मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि आई थिंक ऑलमोस्ट एपिसोड नंबर 20 या 21 के करीब तुम ऐसा देखोगे कि जो ची है उसके दिल में भी फीलिंग्स जागने लगी हैं ताइकी के लिए। एंड अगर तुम एक मांगा रीडर हो तो चैप्टर नंबर 64 वो चैप्टर है जहाँ पर एक्चुअल में जो ची है वो अपनी मॉम से इस बारे में डिस्कस करती है कि वो एक्चुअल में ताइकी में इंटरेस्टेड है। एंड आई थिंक चैप्टर नंबर 104 वो चैप्टर है जहाँ पे ताइकी फाइनली कन्फेस करता है ची से कि ही इज़ इन लव विद हर। एंड एज इट इज़, लिटरली ये मोमेंट सच में बहुत कमाल थी। जिस तरह से इस सीन को बनाया गया था, 2 चैप्टर्स के अंदर लगातार इस सीन को खींचा गया, एंड फाइनली जब लास्ट पर वो दोनों एक दूसरे से कन्फेस करते हैं, बिकॉज डेफिनेटली दोनों के अंदर फीलिंग्स थी, तो लिटरली यार ये मोमेंट ऐसी थी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरी उस वक्त क्या हालत थी। आई थिंक कि अगर उस वक्त मेरे आसपास कोई बैठा मुझे देख रहा होता तो लिटरली ये सोचता कि पागल हो गया है या फिर उसे लगता है कि मेरा किसी के साथ सीन शुरू हो गया है, बिकॉज लिटरली मैंने उस वक्त ऐसा ही कुछ रिएक्ट किया था। ऑलमोस्ट रात के नहीं, सुबह के 5 बज रहे थे जहाँ पे ऑलमोस्ट ये चैप्टर आया, एंड आई जस्ट फील लाइक कि वो उसे कहने वाला है। मैं बेड पर लेटा ऐसे पढ़ रहा था बट मैं उठ कर बैठ गया, एंड जब लिटरली उसने ये कहा तो मेरे हाथ से तो फ़ोन ही छूट गया था। ये मोमेंट ना सिर्फ बहुत ज़्यादा कमाल की ड्रॉ हुई थी, बट एज इट इज़ लिटरली उस वक्त ची के जो एक्सप्रेशंस थे वही इतने ज़्यादा क्यूट थे कि शायद अगर थोड़ी देर और इस मोमेंट को खींचा जाता तो आई थिंक कि मैं रो देता यार। आई नो कि तुम सोच रहे हो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन एज इट इज़ ये मेरा स्टाइल है मांगा को इन्जॉय करने का। मैं लिटरली ऐसे मांगास को इसी तरह इन्जॉय करता हूँ। अगर तुम एक मांगा रीडर हो तो तुम जानते हो कि इस वक्त मांगा में चल रहा है चैप्टर 171, एंड डेफिनेटली तुम्हारे दिमाग में भी ये ख्याल आया होगा कि अगर चैप्टर 104 में कन्फेशन हो चुका है देन फिर आगे बचता क्या है स्टोरी में, जो आगे 70 चैप्टर और लिख दिए। तो एज इट इज़, स्टोरी में अभी भी कुछ बाकी है, एंड तुम भूल रहे हो कि एक्चुअल में स्टोरी सिर्फ रोमांस पर बेस नहीं है बल्कि एक्चुअल में दोनों के कुछ गोल्स भी हैं। तो एज इट इज़, आगे के जो चैप्टर हैं वो ज़्यादा इनके गोल्स को अचीव करने की तरफ है, यानी दोनों ही अपने अपने गोल्स को अचीव करने में लगे हुए हैं, एंड साथ ही साथ अपना रोमांस भी मेंटेन है। बट एज इट इज़, स्टोरी सच में बहुत मज़े की चल रही है। तो एज इट इज़, आगे की जो स्टोरी है वो फ़िलहाल इसी पर बेस है, एंड साथ ही साथ इसके अलावा तुम जानते हो कि हमारे पास ग्रुप में कुछ और लोग भी हैं, जैसे कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का सबसे अच्छा दोस्त क्यो, एंड साथ ही साथ हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की सबसे अच्छी दोस्त हीना, एंड इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे जिनके पास अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या फिर जिनका भी पैचअप नहीं हुआ है। तो एज इट इज़, स्टोरी में इनका भी कुछ सीन चल रहा है। चैप्टर नंबर 104 के बाद की जो स्टोरी है वो एक्चुअल में इसी सब के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। जो हमारा ताइकी है एंड जो हमारी जी है, इन दोनों के मिल जाने के बाद मेरे को अगर किसी के बारे में सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी है तो वो है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का सबसे अच्छा दोस्त क्यों, कि आखिर वो किसके साथ पैचअप करने वाला है। आई नो कि तुम में से काफ़ी सारे लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वो हीना के साथ सेट होने वाला है, लेकिन एक्चुअल में मांगा में कुछ और ही सिचुएशन है। यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि वो हीना के साथ, मतलब मुझे कोई और भी है जो दिख रहा है एक्चुअल में। आई थिंक आज का ये स्पॉइलर सेशन हमें यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। अगर तुम प्रॉपर स्पॉयलर्स चाहते हो इसके एनीमे के बाद या एनीमे से पहले तो तुम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। तो आज की वीडियो में जस्ट इतना ही। सो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो तुम इसे लाइक कर सकते हो, एंड साथ ही साथ मैं लास्ट पे एक बार फिर से कहूँगा, अगर तुम ब्लू बॉक्स नहीं देख रहे हो तो तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो एज इट इज़, तुम्हें इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।